जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खल गया, और विशेष करके महिला वर्ग जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खल गया, और इनकी बहुत बड़ी संख्या है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले डूबे। श्री रघुकुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जैसे जिला अध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की, हर वर्ग की छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ। और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो, क्योंकि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं निकल करके, और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती होती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। यही कुल मिलाकर ये कार्यक्रम। नेता जी, जहाँ एक तरफ से जन्मदिन मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में आज विपक्ष के लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है, तो कैसे देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यही ज्ञान नहीं है कब क्या करना चाहिए। यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा हो जाता। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री, इसके लिए धन्यवाद है। कम से कम परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने। मोदी जी ने कहा नया भारत। आप देख रहे हैं कि एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान से जीता तो हाथ ना मिलाने को लेकर काफी विवाद और काफी बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इजराइल की तरह है, जब चाहता है गाजा की तरह आता है, पाकिस्तान में घुस के मार के चला जाता है। और प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने नहीं की, बल्कि कहा कि वो यहाँ पर संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय लगे। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है या ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी की देश की टीम को नहीं रोकेंगे, और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया कौन हाथ नहीं मिलाया, ये तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। नेताजी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो हल्ला आया हुआ है, लेकिन अब इशाक डार जो कि वहाँ के गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कबूल किया है कि भारत अपनी शर्तों पे जो है सीज़फायर ना कि इसमें कोई अमेरिका का दखल। ये नया मोड़ जो आया है, देखिए, अगर भारत कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान
एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी भी सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना न मानना उस देश का काम है। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया है, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया है कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत प्रिय माना जाता है, तो राहुल गांधी तो उसी पिच पर बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान उधर से उनको नो बॉल फेंके जा रहा था और ये हिट मारे जा रहे। राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं, जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर रहे हैं। अगर सेल्फ गोल न करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल न उठाते। मोदी जी ने कहा नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पे डाला। इसमें नई बात क्या है? इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया। मानने को कहा। अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? अब उनको हम कहाँ मना पाएंगे? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत घुस मर मारता है। नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उस पर मेरी बहुत विदेश के बारे में मेरी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो बिहार की बात कर लेते हैं। वही पप्पू यादव जो अभी तक बुराई करते थे, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच से, क्योंकि अब चुनाव करीब है। तो आप किस तरह देख रहे हो बिहार चुनाव पर आपकी क्या राय है? दुनिया की देखिए, बिहार चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार देख रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो सत्य होता है, तो कहीं ये लड़ाई में नहीं है। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खल गया। और विशेष करके महिला वर्ग, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खल गया और इनकी बहुत बड़ी संख्या है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगा। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अभी अब विपक्ष क्या कह रहा है भाई? हम लेकर खींचतान है, चिराग पासवान में भी और नीतीश कुमार जी। देखिए, यह हर चुनाव में होता है। अगर चिराग पासवान को आप मान लीजिए एक किनारे कर दीजिए, मांझी को एक किनारे कर दीजिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर खींचतान नहीं है? 1-1, 6-6, 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 प्रत्याशी तो खींचतान रहता है। और जब टिकट डिक्लेयर होता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बिहार के ही एक नेता है सीएमओ का बयान आपने सुना होगा? नहीं, हमने नहीं सुना। सीएमओ ने कहा कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, 100 बच्चे पैदा हुए जाके लड्डू खाने, इस तरह से उनका बयान है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है। हो गया। दौर क्या था? बड़े बड़े भैया 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 प्लीज बैठ जाइए कहीं। भैया, हमारे कार्यक्रम में 2014 के पहले एक ऐसा दौर चल रहा था, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये कहने लगे थे कि इस देश के अंदर अब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। सन 1989 89 के बाद 84 में राजीव गांधी की मैडम 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 गले बात में मिल लीजिएगा, मैडम गले बात में मिल लीजिएगा, आगे कुर्सी बैठ जाइए, ऐसा ना करिए। चलो हाँ, दबदबा रहेगा यार, कोई चिंता बात हो रहा है, तो किसी के दया पर थोड़ा है। ये दया है तो केवल गोंडा वालों की दया, इसलिए दबदबा रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। गोंडा वालों की दया है। मेरे बच्चों, थोड़ी सी बात, सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या होती है, उसके बाद चुनाव होता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है राजीव गांधी की।
84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 4 के बाद 9 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब इस देश के विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद हमारे देश के संविधान में कोई कमी है और अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन 14 में मोदी जी आते हैं और इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और 14 से लेकर के आज तीसरा चुनाव चल रहा है। मोदी जी पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री। ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चों, आज ये मेरा 12वां या 13वां या 14वां कार्यक्रम होगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि गोंडा में शहर में चला जाए, मुख्यालय पर चला जाए और पढ़ने वाले बच्चों से कुछ बात किया जाए। मेरे बच्चों, है अपूर्वा पैदा हुई, क्या कर गई? का नाम हो रामदेव? प्रशांत भाई पैदा हुए, क्या कर गए? अपन नाम ले अपने मन के अंदर। हमने प्रशांत का नाम लिया है, आप लोग अपना अपना नाम लीजिए। मैंने अपूर्वा का नाम लिया है, आप लोग अपना अपना नाम लीजिए। तो बुद्धू मियां पैदा हुए, क्या कर गए? अपना अपना नाम लीजिए मन के अंदर। उत्तर है, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। क्या मजेदार बात है? तो हम इसलिए तो आए नहीं हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। सबसे सक्षम, सबसे उत्तम, सबसे बुद्धिमान हम, और उसके बाद खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए मेरे बच्चों, दुनिया बदले या ना बदले, मैं चाहता हूं मेरा गोंडा बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए। चले, जैसे आज हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि दबदबा तो है। वैसे हम चाहते हैं जहां भी जाओ, जहां भी रहो, जिससे भी मिलो, वो देख करके तुमको कहे भाई दबदबा तो है। तो दबदबा के लिए निज मन मुकुर सुधार। पहली जंग अपने आप से होती है और रोज होती है। ये मन हमारा नौकर है, बना मालिक